मुफलिसी, गुर्बत, भूख, खानदानी नाचाकी, सानहात आम हो गए। कराची में एक और बाप की बच्चों समेत खुदकुशी की कोशिश। कराची में बाप ने 3 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली। आरिफ फलों का ठेला लगाता था। मुमकिन तौर पर गुर्बत से तंग आकर इंतहाई कदम उठाया। बच्चों की उम्र 10 साल से कम है। शनाख्त हुरिया, ईमान और 3 साल गुलाम हुसैन के नामों से हुई। शदीद जख्मी हालत में अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। शहदा की तादाद 30,630 से बढ़ गई। अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलतें खत्म होने के करीब। इलाके में बीमारियां फैलने लगी। मुख्तलिफ फोरम्स पर जंगबंदी की कोशिशें जारी। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत एक्शन में यूक्रेन में जंगी जराइम के इल्जाम में 2 रूसी कमांडरों के वारंट गिरफ्तारी जारी। आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल सरगई कोवलाश और बहरिया के एडमिरल विक्टर सोकोलोव को समन जारी। इससे पहले रूसी सदर प्यूटर और उनके एक एडवाइजर के वारंट भी जारी हुए थे। दो साल बाद मलेशिया के गुमशुदा तैयारे की तलाश दोबारा शुरू होने का इम्कान। 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइन की परवाज MH370 ने अमले और मुसाफिरों समेत 239 अफराद के साथ कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी। तैयारा अपने तयशुदा रास्ते से हटकर लापता हो गया था। बारिश अल्लाह की रहमत मगर नाक़िस हिकमत अमली के बायस नुकसान। कुदरती बरसाती नालों के रास्ते में तामीरात, कच्चे मकानात को ग्रांट न देने भी तबाही की वजह। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 35 अफराद जाबहाक, 43 जख्मी हो चुके। बलूचिस्तान में गवादर की हालत खराब। निकासी अब तक मुमकिन न हो सकी। बारिश का एक और सिस्टम बलूचिस्तान की जानिब गामजन। 9 से 12 मार्च तक बारिशें होंगी। कराची में भी तेज बारिश और सर्दी की शिद्दत में दोबारा इजाफे का इम्कान। भुट्टो रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट आज राय सुनाएगी। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। जुल्फिकार भुट्टो फांसी के खिलाफ रेफरेंस 2011 में दायर किया गया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने 4 मार्च को राय महफूज की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों से महरूम। सीटों की अलॉटमेंट के बाद कौमी असम्बली के 334 नशिस्तों की नई पार्टी पोजीशन सामने आ गई। 34 खवातीन और 5 अक़लियतों की नशिस्तें मिलाकर अरकान की तादाद 123 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 82 अरकान, खवातीन की 16 और अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिलने के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान 73 हो गए। MKM को 4 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त मिली, तादाद 17 हो गई। JUI भी 4 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त से फैज़याब, टोटल तादाद 11 हो गई। सिंध असेंबली की खाली 3 मखसूस नशिस्तों का फैसला। पीपल्स पार्टी को 2 और MKM को 1 मजीद नशिस्त मिल गई। ऐवान में 116 जियाले और 37 पतंग वाले हो गए। सदारती इंतखाबात के लिए PPP का नंबर गेम पूरा। आसिफ जरदारी को 345 इलेक्टोरल वोट मिलेंगे। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मजीद वोट बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी की कमेटी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग दे दी। पहले मुतालबात फिर वोट। सदर के इंतखाब में वोट देने के लिए MKM के मुतालबात पर पीपल्स पार्टी मान गई। 2 जमातों के दरमियान मुलाकात का एक और दौर मुतवक्के। दोनों जमातें अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत के बाद फैसलों से आगाह करेंगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। असद कैसर ने बानी PTI और दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए करारदाद पार्लियामेंट में जमा करा दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने ताकत पर हल्कों से मुलाकात की तरदीद कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुल्क के लिए फिक्रमंदी का इजहार किया। कुछ ताकतवर हलकों के साथ आपकी मुलाकातों की बातें बहुत ज़ोरों शोर से जारी हैं। कितनी सदाकत है इन मामलों में? नहीं, मेरे कोई किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई आपकी? तो सीटें आपकी 3 ले गई हैं, जो रिजर्व सीटें वो भी आपसे ले ली गई हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ से तो आदम एतमाद कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट से जो है हम अभी रखते हैं कि वो इंसाफ करें, क्योंकि वही हमारे पास रास्ता है कि वहाँ से हम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से 9 मई के ऊपर भी एक जुडिशियल कमीशन बनाए। दूसरी बात है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी है, मुल्क के इदारे भी हमारे हैं। अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से तो इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं। इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो करें।
सानेहा 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की अपील। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। इतवार को पेशावर में एहतजाज का ऐलान। अली अमीन गंडापुर बोले, शहबाज शरीफ मैंडेट चोरी करके वजीर आजम बने, तकरीब हलफ बर्दारी में कैसे जाता। विफाक से सूबाई हुकूक पर बात जरूर होगी। बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 17 अरकान हलफ उठाएंगे। आकिबुल्ला खान, मुश्ताक गनी, ताज मोहम्मद, शकील खान, अरशद अयूब, मीना खान, डॉक्टर अमजद, फजल शकूर, तैमूर झगड़ा और फजल इलाही भी शामिल। पंजाब में 25 वज़रा और मुआवनीन खुसूसी पर मुश्तमिल काबीना आज हलफ उठाएगी। तकरीब हलफ बर्दारी आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। पार्टी कायद नवाज शरीफ ने काबीना के नामों की मंजूरी दे दी। उस्मा बुखारी वजीर इत्तलात होंगी। राना सनाउल्लाह खान और परवेज रशीद को भी सेनेट इलेक्शन 3 अप्रैल को कराने का फैसला। 48 नशिस्तों के लिए पोलिंग कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। सिंध और पंजाब से 12-12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11, जबकि इस्लामाबाद से 2 नए सेनेटर्स का इंतखाब होगा। वजीर आजम और वजीर आला बलूचिस्तान की बारिश मुतासरीन की दाद रसी के लिए गवादर आमद। मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना और लोगों से मुलाकात। जाबहक अफराद के वर्सा को 20 लाख और जख्मियों को 5 लाख रुपए देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि खुराक के साथ 1000 बैग कल से फराहम किए जाएंगे। घर के नुकसानात का भी अजाला किया जाएगा। 83 कश्तियों की तबाही पर सूबाई हुकूमत 40 करोड़ रुपए देगी। कल से 7000 बैग खुराक के यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगे। वफाकी हुकूमत ने जिनके घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं उनको हमने 7.5 लाख रुपया फ़ी घर की इमदाद आज कुछ चेक्स दिए हैं। 4 दिनों के अंदर हम इंशाअल्लाह ये जो रकूम है वो हम मुहैया करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का तोहफा। निगहबान रमज़ान प्रोग्राम के तहत राशन बैग घरों पर पहुंचना शुरू हो गए। आटा, बेसन, घी, चीनी और चावल शामिल। मरियम नवाज का कहना है कि अशिया खुरनोश के मेयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। MQM के अक़लियती रुकन डॉक्टर मोहन मंशियानी की गैर कानूनी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इंकशाफ। हसास इदारों की रिपोर्ट पर तलब किए। डॉक्टर मोहन ने रॉ के सेक्रेटरी से राब्ते किए। घर से इंतहाई हसास दस्तावेजात बरामद। शहर कायद में सबसे सस्ती शहरियों की जान। लुटेरों ने एक और नौजवान को मौत की नींद सुला दिया। करंग के अल्लाह वाला टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से BBA फाइनल ईयर का तालिब लारेब कत्ल। मकतूल घर से जिम जाने के लिए निकला था। लारेब बेसिक अकाउंटिंग पर किताब भी लिख रहा था जिसकी जल्द रुनमाई करने वाला था। अगले साल जनवरी में शादी थी। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, फौरी रिपोर्ट तलब। एडिशनल IG की मकतूल के घर आमद। SHO करंगी इंडस्ट्रियल एरिया की मअतली और तनज़्ज़ुली। कराची के एक और घर में सफ़े मातम। सईदाबाद 9 नंबर में 26 साला अदनान का कत्ल। पुलिस को जाती दुश्मनी पर वारदात का शुबा। मकतूल की 1 माह शादी थी। पुलिस का कहना है कि वाक़े से कुछ देर पहले मोटरसाइकिल सवार खातून के साथ आया और फिर चला गया। इसी ने दोबारा आकर फायरिंग का निशाना बना दिया। कराची में डाकू आज़ाद। पुलिस खामोश, हुक्काम बेफिक्र। वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर भी बेहतरी ना आ सकी। 64 दिन में 34 अफराद की जान ले ली गई। हर दूसरे दिन औसतन एक शहरी का कत्ल। ऑयल पानी तब्दील कराया गया। हल्की फुल्की मरम्मत कराई और पुरानी मोटरसाइकिलें कराची पुलिस के हवाले कर दी। साइट एसोसिएशन ने एडिशनल IG खादिम हुसैन रिंद को मामू बना दिया। अहलकार किक मार मार कर हलकान हो गए। लाहौर में अमीर बलाज टीपू कत्ल केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी कब्जे में ले ली। मालिक भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने गाड़ी किराए पर ली थी। गिरफ्तार मुलजिम का नाम हसनैन हैदर है। और PSL 9 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। पिंडी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को सिर्फ 4 रन से शिकस्त दे दी।
जल्मी ने 5 विकेटों के नुकसान पर 204 रन बनाए थे। जवाब में रिजवान 11 200 रन बना सके।